गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आप सभी का स्वागत है आज के इस नए लेक्चर्स ऑन इंट्रोडक्शन टू कंपेयरिंग क्वांटिटीज। बच्चों, आज हम लोग इस चैप्टर को फर्दर पिछले क्लास से आगे बढ़ाएंगे और आज के लेक्चर में देखेंगे कि कंपेयर करके कंपैरिजन में एक टॉपिक्स है जिसका नाम है रेशियो एंड proportion। रेशियो एंड proportion। तो आज के इस क्लास में हम लोग रेशियो और देखेंगे, अगर हम लोग पहुंच गए proportion तक तो ठीक है, नहीं तो हम लोग आज रेशियो तक ही रहेंगे। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि रेशियो क्या है। देखिए बाबू, जब हम किसी भी मैटर का कंपैरिजन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी के बेसिस पे, अब किस तरह से कंपेयर किया जा सकता है? डिवीजन के बेसिस पे। बिल्कुल हाँ, जब हम किसी भी मैटर का या कह दीजिए किसी भी क्वांटिटीज का जब हम कंपैरिजन करते हैं डिवीजन के बेसिस पे, तो उसको हम लोग कहते हैं रेशियो। क्या कहते हैं? रेशियो। अब आपने पिछले क्लास में फ्रैक्शन चैप्टर आपने पढ़ा होगा, और फ्रैक्शन जो है वो भी डिवाइड यानी डिवीजन के बेसिस पर ही है। और अगर आपने फ्रिक्शन कह रहे हैं, अगर आप फ्रैक्शन पढ़ के आए हैं तो ये चैप्टर आपके लिए थोड़ा सा इजी जरूर हो जाएगा, ठीक है। वैसे हम लोग पूरा समझाएंगे, एकदम इस चैप्टर को निचोड़ आपके सामने रखेंगे और देखेंगे कि एकदम इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और मैं ये गारंटी देता हूं कि आप 100% समझ के जाएंगे यहाँ से, ठीक है। लेकिन आप लोग कंसंट्रेशन बना के रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रेशियो, जरा इसका डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग कि रेशियो क्या होते हैं। लिखेंगे रेशियो क्या होते हैं कि द रेशियो इज represented by, देखिए बाबू, रेशियो का जो सिंबल होता है ये कुछ इस तरह से होता है, इसको हम लोग रेशियो कहते हैं, ठीक है। ये सिंबल है रेशियो का, ठीक है। इसको रीड कैसे कर सकते हैं? तो विच इज read as टू। कैसे इसको रीड करेंगे? रीड एज टू। कैसे रीड करेंगे? टू। अक्सर ये टू कैसे समझाते हैं, जैसे हमने कहा बाबू कि यहाँ पे 1:3 है। कितना है बाबू? 1:3 है। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे 1:3। कैसे पढ़ेंगे बाबू? 1:3। जैसे मान लेते हैं कि 5:3 है, हम लोग 5:3 ऐसे इसको रीड करते हैं, ठीक है। तो समझ गए आप लोग? तो रेशियो का जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसका सिंबल ये होता है, ठीक है। और इसको आप इंग्लिश में कॉलम भी कहते होंगे, है कि नहीं? चलिए, तो हम लोग यहाँ पे मैथ्स में क्या कहेंगे? इसको रेशियो कहेंगे, ठीक है। तो और इसको हम लोग रीड कैसे करेंगे? टू करके। जैसे 1:2 है तो हम लोग कहेंगे 1:2, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ओके, वी कैन राइट it
in the form of fraction, in the form of fraction, ठीक है। द रेशियो, हमने अभी कहा बाबू कि इस रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में, और फ्रैक्शन एक तरह का डिवीजन ही तो होता है, तो हम लोग इसको फ्रैक्शन यानी डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फ्रैक्शन कहिए कि फ्रैक्शन के फॉर्म में इसे हम लोग लिख सकते हैं। कैसे? देखिए कैसे। हमने ये मान लिया कि द रेशियो of two quantities A and B का, किसका बाबू? A and B का जो रेशियो है, A and B का जो रेशियो है, रेशियो here A and B, here B इक्वल नॉट जीरो। सर ये क्या है? देखिए, जहां v नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो हमने ये कहा कि रेशियो किसका, दो क्वांटिटीज है मेरे पास, एक है a और दूसरा है b, ठीक है। इसको हम लोग रेशियो में लिखेंगे, और जहां v नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, v नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? इज ए, ऐसे ए डिवाइडेड बाय बी, और या a by v and is denoted by a रेशियो v। देखिए बाबू, हमने माना कि कोई दो क्वांटिटीज है a और b, दो क्वांटिटीज है a और b, और यहाँ पे a और b हमने दो क्वांटिटीज माना है। उसका अगर रेशियो लिखने की कोशिश करें तो रेशियो होगा, कैसे डिनोट कर सकते हैं a और b को रेशियो में? तो a रेशियो b, हम लोग रेशियो में कैसे लिख सकते हैं? a रेशियो b। सर यहाँ क्या लिखे? यहाँ तो समझ में नहीं। अरे अभी हमने बताया ना कि रेशियो को हम लोग डिवीजन में लिखते हैं, और रेशियो एक तरह का डिवीजन ही होता है, ठीक है। तो हमने ये कहा कि a डिवाइडेड बाई b, यानी a को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं b से, ठीक है। a को क्या कर रहे हैं? b से डिवाइड कर रहे हैं। सर ये नहीं समझ में आया, b इक्वल टू जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, तो जरा देखिए बाबू, हमने कहा कि दो क्वांटिटीज है हमारे पास, a और b, a एंड b है, दो क्वांटिटीज है। अगर समझिए कि इसको अगर डिवाइड में हम लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा कि यदि आप इधर साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए a है डिवाइडेड बाई b, अगर b इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? a के बट्टे में जीरो हो जाएगा। जबकि ये जो आपको फ्रैक्शन दिख रहा है, ये एक तरह का ये
मीनिंगफुल फ्रैक्शंस नहीं है। नहीं, यानी अगर कोई भी नंबर नोमिनेटर में रहता है और डिनोमिनेटर में यदि जीरो है तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। कहें सर इसका मीनिंग तो जीरो होगा, नहीं, जीरो नहीं होगा, है कि नहीं? ये जीरो नहीं होगा, ये अनडिफाइंड है बाबू। क्या है? अनडिफाइंड। ठीक है, कोई भी जो फ्रैक्शंस होते हैं उसके डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 है 2 है तो चले, लेकिन जीरो सिर्फ नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने कंडीशन रखा है कि कोई दो क्वांटिटीज है ए और बी, उसको रेशियो में कैसे लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो हमने कहा कि वो एक तरह का डिवीजन ही होता है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि ए डिवाइडेड बाई बी, है कि नहीं? ए बाई, उसको हम क्या लिख सकते हैं? ए डिवाइडेड बाई बी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बाई बी, है कि नहीं? एंड इसको हम लोग रेशियो में कैसे लिख सकते हैं? ए रेशियो बी, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, that to compare two quantities the unit quantities the unit VCU। ठीक है, अब बात आती है सर रेशियो में हमने लिखना सीख गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए दो नंबर्स है 5 और 7, सर इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे? हमने कहा कि इसको सबसे पहले आप डिवाइड में लिखिए। क्या लिख सकते हैं? 5 है एंड 7 है, यानी 5 को आप 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे ए की जगह पे कितना लिख देंगे? 5, और बी की जगह पे लिख देंगे 7, यानी 5 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, या उसे आपको रेशियो में लिखना है तो 5:7, यानी 5:7 आपको लिख देना है। अब बात आती है कि कंपेयर जो करना है तो सर उसके साथ यूनिट भी तो होते हैं ना। जैसे हमने कहा बाबू, यूनिट क्या होते हैं जरा समझिए 2 मिनट। जैसे हमने कहा 5 kg, या हमने कहा कि 7 मीटर, तो क्या कभी भी एक केजी को मीटर के साथ कंपेयर किया जा सकता है? तो इसका जवाब है कभी नहीं। कंपैरिजन के लिए यूनिट का सेम होना इम्पोर्टेंस है। ठीक है, यूनिट हमेशा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सर यूनिट क्या? अरे यही बाबू, यही, ये जो केजी है ये आपका यूनिट है, यहाँ पे जो मीटर है ये आपका यूनिट है। समझ में? सर ये आपका नंबर है, ये भी आपका नंबर है। इसके नंबर के साथ जो लगा रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। यहाँ केजी हो गया, मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, डिग्री सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, ये सारे आपके यूनिट है। ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि जब आप किसी दो चीज का कंपेयर कर रहे होते हैं तो उन दो चीजों का जो यूनिट है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो of 3 किलोमीटर to 300 मीटर। देखिए बाबू, रेशियो आपको निकालना है 3 किलोमीटर टू 300 मीटर, है कि नहीं? तो क्या यहाँ पे रेशियो सर
3 किलोमीटर रेशियो 300 मीटर। क्या हो गया? नहीं, नहीं हुआ। आप यहाँ गलती कर गए। क्या करना था हमें? सर आप कैसे कंपेयर कर दिए? देखिए, यहाँ है किलोमीटर यूनिट और यहाँ है यूनिट मीटर। क्या ऐसे कंपेयर हो सकता है क्या? कभी नहीं। क्या ये तो कभी डिवाइड ही नहीं हो सकता? क्या कभी भी किलोमीटर को मीटर से डिवाइड कर सकते हैं? अरे नहीं, कभी भी कंपेयर नहीं हो सकता ये दोनों। सर कंपेयर कब होगा? जब ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाए, और नहीं तो किलोमीटर को ही मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, तब जाके हम लोग क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। तो कभी भी रेशियो लिखने के लिए आपको यूनिट का सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि यूनिट को आपको सेम करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लिखना है रेशियो, तो उसके लिए हमें क्या कर लेंगे? सबसे पहले यूनिट सेम लिखेंगे, पहले यूनिट सेम करेंगे। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि 3 किलोमीटर को सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो पहला काम आपका काम रहेगा क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले कि आप यूनिट को देख लीजिए और यूनिट को पहले सेम करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कन्वर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिए सॉल्यूशन कि यहाँ पे है 3 किलोमीटर, कन्वर्जन आपको पता होगा कि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। यदि 1 केजी में 1000 मीटर, तो 2 केजी में सॉरी केजी कह रहे हैं, यहाँ पे किलोमीटर की बात कर रहे हैं, सॉरी। अगर मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 2 किलोमीटर में 2000 मीटर, 3 किलोमीटर में 3000 मीटर। उसी तरह यहाँ पे 3 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, तो यह कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। और मेरा एक ट्रिक भी याद कर लीजिए, कभी भी आपको एक बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है, तो आपको सबसे पहले कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितना, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, ये पता है। अगर इतना पता है तो एक ट्रिक है कि जब आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे होते हैं, तो आपको क्या करना होता है? बड़े से छोटे में जाने के लिए मल्टीप्लाई कीजिएगा और छोटा से बड़ा में जाने के लिए डिवाइड कीजिएगा, ठीक है। यानी ऐसे भी समझ लीजिए कि जो बड़ा आदमी जो छोटा आदमी होता है वो बड़ों के सामने झुक के जाता है ना, तो ऐसे यानी डिवाइड करके जाना है। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। तो हमने कहा कि 3 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो बड़ा आदमी है छोटा के पास जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं उसमें मल्टीप्लाई होगा। तो हमने क्या किया? 3 में 1000 से मल्टीप्लाई कर दी, तो हमें निकल के आया 3 किलोमीटर इज इक्वल टू 3000 मीटर। अब हम लोग यूनिट सेम कर चुके हैं और दूसरा है 300 मीटर। अब इसे हम लोग कन्वर्जन करके इतना लिख चुके हैं 300 मीटर। अब हम इसको क्या लिखेंगे? रेशियो में लिखेंगे। तो देखिएगा बाबू, डिस्टेंस कितना है आपका? 3000 मीटर, ठीक है। टू कहाँ जाना है? 300 मीटर पर, यानी 3000 मीटर से 3 मीटर पर। तो यहां से इसको रेशियो में लिखेंगे, तो लिख दीजिए रेशियो इज इक्वल टू 3000, ठीक है, रेशियो कितना हो जाएगा? 300, ठीक है। 3000 रेशियो 300। अब इस रेशियो को बाबू आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3000 डिवाइड बाय 300, ऐसे भी लिख सकते हैं। और कभी भी रेशियो
सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो हम लोग इसको 20 से 20 कैंसिल कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, इट मीन्स कि 10/1, और इस 10/1 को हम लोग लिख देंगे रेशियो में, तो 10:1 हो जाएगा, 10:1 हो जाएगा। तो ये है आपका रेशियो, ये आपका रेशियो, ठीक है। तो ये था आपका रेशियो। तो कभी भी क्वेश्चन को इस तरह से सबसे पहले यूनिट को सेम करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग रेशियो लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, तो आज के लिए यहीं तक रहने दीजिए, अगले क्लास में देखेंगे।